हे गाइस व्हाट्स हैपनिंग, वेलकम बैक टू फुट ज्ञान एंड अनदर पार्ट ऑफ थ्रू बॉल। तो देखो, आज वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ थ्रू बॉल्स की। अब देखो, जैसे अपन ने बात करी थी कि थ्रू बॉल का मतलब होता है कि या तो सामने टीम की डिफेंस लाइन या मिड लाइन या उनकी स्ट्राइकिंग लाइन, उसके थ्रू मतलब उसके बीच में से पास निकालना। तो पहला टाइप है वो है ग्राउंडेड पास, कि भाई जब डिफेंस के अंदर दो बंदे खड़े हैं या मिड के अंदर दो बंदे खड़े हैं या स्ट्राइक में दो बंदे खड़े हैं और दो आपके पास प्रेस कर रहे हैं और आपका जो टीममेट है वो उन दो लाइन के बीच में है, उसके पीछे, तो आपको बॉल डालनी है उनके दोनों के बीच में से ग्राउंडेड। तो भाई मान लो कि आपने अपने फेलो डिफेंडर से या अपने गोलकीपर से एक पास रिसीव किया और आप सेंटर लाइन से थोड़ा सा पीछे हो। अब आपके सामने मिडफील्ड लाइन है, उसमें दो मिडफील्डर हैं, एक तो कोने वाला और एक सेंटर वाला, वो दोनों आपकी तरफ आएंगे और उन लोगों ने भी तुम्हारे किसी टीममेट को मार्क कर रखा होगा जो तुम्हारी टीम से मिडफील्ड में खेल रहा है। तो सबसे पहले जब तुम्हें बॉल मिले, थोड़ा सा स्पेस मिले, तो उसको बॉल को लेके स्पेस को अटैक करो, क्योंकि यूजुअली पीछे ज़्यादा स्पेस होता है अगर आपकी ओपोनेंट टीम एकदम हाई प्रेसिंग नहीं है तो जब तुम बॉल लेके स्पेस को अटैक करोगे तो जो सामने वाला मिडफील्ड लाइन का जो ओपोनेंट है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब अट्रैक्ट होगा तो आपका जो टीममेट है जिसको उसने मार्क कर रखा था वो फ्री होगा, तो वो पीछे की तरफ भाग सकता है। अब उस बंदे की ट्यूनिंग और आपकी ट्यूनिंग और डायरेक्शन, कि भाई किस डायरेक्शन भागना है जहाँ पे ईजिली बॉल मिल जाए या जहाँ से पासिंग लेन बनती है, तो उस समय आपको ग्राउंडेड थ्रू बॉल डालनी है। अब वो ग्राउंडेड थ्रू बॉल आपके ओपोनेंट के राइट से भी जा सकती है और लेफ्ट से भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एंगल मिल रहा है, आप तभी उस एंगल पर डालोगे। अब देखो, यूजुअली जो ग्राउंडेड थ्रू बॉल्स होती है ना, वो प्लेयर तभी यूज़ करते हैं जब उनको एक डिफेंसिव लाइन ब्रेक करनी हो, मतलब या फिर मिडफील्ड ब्रेक करनी हो। ऐसा नहीं है, थ्रू बॉल से मिडफील्ड और डिफेंस लाइन भी ब्रेक हुई हैं और कई बार हुई हैं, पर वो क्वालिटी ऑफ स्किल के ऊपर डिपेंड करता है और वो टाइम के साथ आती है। अब अगर आप बिगनर हो या स्टार्टर हो तो आप कोशिश करो कि आप एक लाइन से ब्रेक करना स्टार्ट करो, कि भाई पहले एक डिफेंसिव लाइन के बीच में से पास डालने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद आप दो की बाद में सोचोगे। अब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके और आपके टीममेट की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर ये एक अलग टॉपिक है। इसका मैं अगले पार्ट में या किसी को एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ट्यूनिंग कैसे इंप्रूव करनी है। अब देखो, सेकंड टाइप का जो थ्रू बॉल होता है वो होता है काइंड ऑफ लॉन्ग पास, मतलब जो डिफेंडर डाल देता है एकदम स्ट्राइकर को, या फिर छोटे छोटे लॉब बॉल्स। अब वो कई लोग कहेंगे कि वो एक लॉन्ग पास है, पर इट्स काइंड ऑफ थ्रू पास, कि भाई क्योंकि वो ब्रेक कर रहा है किसी न किसी एक डिफेंसिव लाइन को। अब देखो, लॉब पास डालने के लिए ना आपका जो टीममेट है जिसको आप बॉल डालोगे उसको है ना फेक करना आना चाहिए। अगर वो अपनी लाइन को फेक कर पा रहा है, अपने बंदे को, अपने जो उसका मार्कर है उसको आराम से घुमा पा रहा है ना, तो आप उसको डाल सकते हो। अब उसकी भी अलग टेक्निक होती है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि एक लॉन्ग बॉल या फिर एक इस टाइप का थ्रू पास डालने के लिए क्या स्किल चाहिए होती है। अब देखो, लॉन्ग बॉल डालने के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो होती है कि आप बॉल को पिंग करो, मतलब काइंड ऑफ जो है बॉल को शूट करो ना, तो उसको बैक रोटेशन दो। अब चाहे वो आप उसको कर्व करते हुए दो, चाहे एकदम उसको स्लाइस मार के घुमाओ, कैसे भी, क्योंकि बैक रोटेशन मिलेगा ना तो आपका जो टीममेट होगा उसको जब बॉल मिलेगी तो बहुत आराम से मिलेगी, ऊपर से आराम से गिरेगी, जस्ट बिकॉज बैक रोटेशन की वजह से हवा उस बॉल को हल्का सा धीरे कर देती है। ऐसा नहीं करना है कि लॉन्ग बॉल के नाम पे बॉल के ऊपर शूट मारना है कि जब वो बॉल गिरे तो वो और तेज़ हो जाए या फिर ना बहुत मुश्किल हो अपने टीममेट को ग्रैब करने में। अब देखो, टीममेट का ग्रैब करना भी क्वालिटी है, पर फिर भी अपन पास डालने की बात करें तो अपने को बेस्ट से बेस्ट चीज़ डालनी है। तो जब आप लॉब पास डालोगे तो कोशिश करना है कि आपको अपना पाँव सीधा चलाना है और बॉल के एकदम नीचे से घुसाना है। अगर आप सीधा घुमाओगे तो बॉल बैक स्पिन होगी, और जब बैक स्पिन होगी तो वो अपनी हाइट रीच करने के बाद धीरे गिरेगी। और लॉब पास डालते वक्त ध्यान रखना कि आपको लगता है ना कि इतना दूर मारने के लिए इतनी पावर चाहिए, तो लॉब पास में उससे थोड़ी सी ज़्यादा पावर डालना, मतलब 10-15% के आसपास, क्योंकि जब बॉल बैक स्पिन होगी तो वो स्लो हो जाएगी, वो आपके एक्सपेक्टेड डिस्टेंस से पीछे गिरेगी। और जब आप थोड़ा यूज्ड हो जाओगे ना इस टेक्निक के, तब आप है ना बॉल को चिप करके भी डाल पाओगे। मतलब आपको छोटे लॉब पास डालने हैं, सिर्फ एक बंदे के ऊपर से बॉल डालनी है, जो कि यूजुअली ब्राज़ीलियंस करते हैं, तो आप ये सब करने में थोड़ा सा ना एक्सपर्ट हो जाओगे। तो गाइस, ये तो अपन ने बात कर ली कि ये टेक्निक्स यूज़ कब करनी है और थोड़ा बहुत कैसे करनी है, पर इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 है उसमें आपको बताऊंगा कि ये टेक्निक्स एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करनी है और ग्राउंडेड में कितने तरह से आप पास डाल सकते हो और लॉब में आप कितने तरीके से पास डाल सकते हो। तो देखो, आज की वीडियो में अपन ने ना थोड़ा सा ब्रीफ ले लिया कि कैसे थ्रू बॉल्स डाली जाती हैं, पर आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टेक्निक क्या होती है, कि भाई ग्राउंडेड बॉल्स किस किस टाइप से डाली जाती हैं और जो लॉन्ग बॉल्स होती हैं वो किस किस टाइप से डाली जाती हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, मैं बोलना छोड़ दूंगा ये सब, अब कर देख लेना तुमको जो भी करना है यार।